मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। फितना अल ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तलबा से खिताब, कहा रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने औरत को इज्जत देकर आसमान तक पहुंचाया। फितना अल ख्वारिज कौन होते हैं इस मकाम को छीनने वाले? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? इसे कोई नहीं छीन सकता। हम इस किस्म के गुमराह गिरोह को कभी भी अपने मुल्क पर अपने इक़दार मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कामरेड की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। किसी को रियासत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ। दहशत गर्दी के वाकयात बढ़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू, कहा माजी में भी हम दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए। हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत। हमें फैसला करना होगा मुल्क कैसे चलाना है। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर करना होगा। हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा कि इदारे और सियासतदान अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। नौजवानों की मायूसी में बानी पीटीआई का किरदार। बानी से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं, उन्होंने अपनी जात के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई, जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहा था हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2 वफ्द भेजने का फैसला। दौरे के लिए TORs जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ राबताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राबते में रहेगी। इब्तदाई बातचीत के लिए सरहदी इलाके के चंद कबायली माँ और एक जिम्मेदार हुकूमती एहलकार पर मुश्तमिल वफ्द जाएगा। पहला वफ्द अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाने समेत सिफारती अमूर निपटाएगा। दूसरा वफ्द कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करना है। कलात के इलाके तोगा शहर में नामालूम मुसल्लह अफराद की लेवीज चौकी पर फायरिंग। एक एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। लेवीज जवानों की जवाबी कार्रवाई से मुसल्लह अफराद फरार। वजीर आजम और वजीर दाखिला की मुजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन इनके नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी बोले शहीद अली नवाज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची में सूबाई हुकूमत के वडेरों जागीरदारों की बेहिसी, उनकी मफाद परस्ती और उनकी बदतरीन बदउन्वान हुक्मरानी के नतीजे में पाकिस्तान की मजबूती, इस्तेहकाम, सलामती, बका, दिफा सब दाव पे लग रहा है कराची में। डंपर जलाने के पीछे आफाक है ना MKM। हम अवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं। शहर में डंपर जलाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। अब चाहे इस बयान पर मुझे भी गिरफ्तार कर ले। फारूक सत्तार आफाक अहमद की हिमायत में सामने आ गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा 100 अफराद की हलाकत के बावजूद वज़ीर आला या किसी आला क़यादत की जानिब से कोई हमदर्दी का बयान नहीं आया। हुकूमत को फौरी कोई हल तलाश न किया तो 85 से ज़ायद बदतर हालात का सामना करना पड़ेगा। फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी की 16 साला हुक्मरानी पर भी शदीद तनकीद। कहा हुकूमती आड़ में बदउन्वानी, करप्शन और बदतरीन हुक्मरानी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सूबे बिलखुसूस कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। कराची के अवाम MQM की नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके। MQM की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा अवाम MQM के ड्रामों को मुस्तरद कर चुके। अब चीखो पुकार इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हुआ कि MQM अमन नहीं चाहती। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए।
पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज, डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग, मरियम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। कहा ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कास्ट, वक्त, ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना हमारा अज़्म है। सूबे के 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार दे दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने NFC अवार्ड के तहत बजट मांग लिया। हाजी गुलबर खान कहते हैं NFC फार्मूले पर फंड्स दें तो गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए मिलेंगे। हमने टैक्स वसूली का हदफ 80% हासिल कर लिया। लैंड रिफॉर्म के लिए कानून साजी की जा रही है। मादनियात के शोबे में भी इस्लाहात की, कीमती पत्थरों और दीगर मादनियात की कानकनी के लिए मकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह देंगे। अवाम को सस्ती गंदम फराहमी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अमन ओमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक। अमन खराब करने की साजिशों को नाकाम बना दिया। गुज़िश्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया, जो इलाके की सियाहती अहमियत को जाहिर करता है। बारिश न होने से मुल्क में खुशसाली। रावलपिंडी में जेर जमीन पानी 700 फीट नीचे चला गया। वासा ने शहर में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर ली। बिजली के पानी के ज़िया पर 2 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद मुकदमात का भी फैसला। MD वासा के शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। सलीम अशरफ कहते हैं खुशसाली के बायस दस्तयाब पानी की तकसीम मुश्किल होगी। फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। खानपुर डैम की भल सफाई के बायस 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई मुअत्तर रहेगी। साल 2 साल में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। दूसरी जमातों की लीडरशिप में वजारत समेत वुज़रा समेत अराकीन असम्बली से हाथ मिलाते वक्त फिरौनियत की झलक नजर आती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का पिंडी घेप में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा दहशत गर्दी की जंग में पूरे कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान कायम है तो ये मनसूबा पाक फौज की वजह से है। मौलाना फजल रहमान की सिक्योरिटी सूबाई हुकूमत का काम। सूबाई हुकूमत से कहूंगा मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी फराहम की जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासतदान पाकिस्तान का सासा, उनकी सिक्योरिटी हुकूमतों का काम। रमजान आने वाला है, उसके बाद सियासत में तेजी आएगी। कराची में डंपर से हादसा पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत। कहा शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगरदारी हादसात की बड़ी वजह है। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उम्मीद है अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। तामीराती शोबे के रिलीफ को IMF ने एमनेस्टी करार दे दिया। IMF के एतराज पर हुकूमत ने रिलीफ के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। विफाकी वजीर अहमद चीमा तामीराती शोबे के रिलीफ पैकेज को असर नौ तरतीब देंगे। वजीर आजम ने तामीराती शोबे में रिलीफ के टास्क फोर्स बनाई थी। तीन 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफी। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम मुलाजमीन का इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इंदिया। यूनियन आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस से मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला मुआशी दहशत गर्दी करार दे दिया। कहा बरतरफी से दिलबर्दाश्ता होकर अपनाबाद के मुलाजिम जुनैद कुरैशी ने खुदकुशी कर ली। जुनैद कुरैशी का खून राना तनवीर और यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के सर पर है। जालिमाना हुकूमती फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का महकमा एंटी करप्शन को वसी इख्तियारात देने का फैसला। महकमा साथ उन्वानी को वज़ीर आला के खिलाफ भी तहकीकात का अख्तियार देने की तजवीज़ ज़ेर गौर। नए कानून के तहत महकमा एंटी करप्शन के दायरे इख्तियार में अरकान असम्बली और 21 ग्रेड तक के सरकारी अफसरान की तहकीकात भी शामिल। दौरान तफ्तीश जुर्म साबित होने पर अदालत के जरिए रिकवरी करवाई जाएगी। मुजरिम से 15% सर्विस चार्जेस भी लिए जाएंगे। नए कानून की मंजूरी सुबानी काबीना से ली जाएगी। शर्जी ने नाम मेमन से चीनी सरमाकारों के वफ्द की मुलाकात। सीनियर वजीर के वफ्द को सिंध में EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। कहा गैर मुल्की सरमाकारों को मुराद कारोबार दोस्त माहौल सहूलियात देंगे। EV मैन्युफैक्चरिंग से मुल्की मईशत को फिरोग मिलेगा। मुलाजमत के हजारों मौके पैदा होंगे। चीनी वफ्द का सिंध के EV सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सनती तरक्की के लिए हुकूमत सिंध के अज़्म की तारीफ की।